सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है देखा और कहा सचमुच जी परमेश्वर का पुत्र है। मार्कुस की किताब अध्याय 15 वचन 39 में परमेश्वर का वचन कहता है, जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था जब उसे यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा, सचमुच ये मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। ये मैसेज कल पास्टर शालर हमारे चर्च के जितने भी पूरे वर्ल्ड में कलीसियाएँ हैं उन सब के वो मेन पास्टर हैं, उन्होंने कल गुड फ्राइडे के दिन इस मैसेज को प्रीच किया था। तो मुझे कुछ पॉइंट अच्छे लगे, मैं वही आप लोगों के साथ क्या है बांटना चाहता हूँ। उन्होंने मार्कुस 5:21 से लेकर 39 तक उन्होंने प्रीच किया, जो मैंने पंक्ति पढ़ी है वहाँ तक प्रीच किया। तो उन्होंने कुछ अच्छे पॉइंट बताए, जैसे उन्होंने कहा था कि यहूदियों का राजा है, उसके ऊपर दोष पत्र लगा दिया। उन्होंने तो उसके मजाक और ठट्ठा उड़ाने के लिए वो यहूदियों का बोर्ड लगाया था, पर यीशु मसीह सचमुच यहूदियों के राजा थे, क्योंकि वो अब्राहम के वंशज और दाऊद के सिंहासन से यहूदा गोत्र से आने वाले थे। मत्ती की किताब अध्याय 1 वचन 1 में हम लोग पढ़ते हैं, और मत्ती की किताब राजाओं के लिए लिखी गई है, यहूदियों के लिए लिखी गई है, क्योंकि वो राजा की वेट कर रहे थे और उन्होंने यीशु मसीह को नहीं पहचाना। तो वहाँ पर दूसरा वो पॉइंट बता रहे थे कि लोग उसकी निंदा कर रहे थे कि मंदिर को ढाने वाला और तीसरे दिन में बनाने वाला, अपने आप को बचा तो हम क्या है तेरे पीछे हो लेंगे। जो खुद अपने आप को नहीं बचा सकता वो हमें क्या बचाएगा। तो ये जो आवाज़ें थी वे शैतानी थी, और वो शैतान चाहता था कि यीशु मसीह का जो संपूर्ण कार्य है उद्धार का वो पूरा ना हो। कई बार शैतान हमारी लाइफ में भी ऐसी आवाज़ों को लेकर आता है कि हम परमेश्वर की आवाज़ को, परमेश्वर के काम को छोड़कर क्या है लोगों की बातों में आ जाएं और अधूरा काम छोड़ दें और परमेश्वर की योजना से हम जो है बदल जाए, पर यीशु मसीह बना रहा। तो दूसरा एक और चमत्कार हुआ था, वो था कि मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फटने का। तो वो एक चिन्ह था यहूदियों के लिए, जो महायाजक परम पवित्र स्थान में जाकर यहूदी लोगों के लिए बलि चढ़ाता था। अब यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो परम पवित्र स्थान में सीधे जा सकते थे। वो अनुग्रह के सिंहासन के पास अब लोग सीधे जा सकते थे। अभी वो सारी जो दीवार थी पाप की वो ढह गई थी यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा। उसी तरह से वचन 31 में हम लोग देखते हैं कि पूरा अंधकार छा गया और तीसरे पहर तक रहा। तो ये जो अंधकार छाया था, दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ था कि पिता और पुत्र के बीच में पाप की वजह से क्या था, एक संगति टूटी, और पुत्र ने भी पिता पर विश्वास रखते हुए अपनी आत्मा को पिता के हाथ में दे दिया। और परमेश्वर ने अपना प्रेम कभी नहीं छोड़ा अपने बेटे के लिए, और उन्होंने पुत्र को मुर्दों में से जिंदा किया तीसरे दिन। पर वहाँ पर एक और व्यक्ति था, और ये जो अंधेरा हुआ था ये रोमी सैनिकों के लिए एक चिन्ह था कि यहोवा ही परमेश्वर है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है, क्योंकि वो दूसरे देवी देवताओं को मानते थे। पर यहाँ पर एक मेन सूबेदार व्यक्ति था, 100 सैनिकों के ऊपर वो व्यक्ति एक मैच्योर पर्सन था, परिपक्व व्यक्ति था, वो जिम्मेवार व्यक्ति था। तो वो सुबह से लेके यीशु मसीह के प्राण छोड़ने तक उसको देख रहा था, उसकी लाइफ को देख रहा था, और उसकी जिंदगी में परिवर्तन हो रहा था। तो वहाँ पर एक चोर भी विश्वास में आया। मैं सोच रहा था जब भीड़ चिल्ला रही थी यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने की मांग कर रही थी, तो एक व्यक्ति ने वहाँ पर विश्वास किया चोर के बारे में, और यीशु मसीह ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। कितना अच्छा है ना कि वो चोर यीशु मसीह के साथ जब एंट्री करेगा स्वर्गलोक में, तो कितना खुशनसीब है वो व्यक्ति। पर यहाँ पर हम कई बार बहुत से लोगों को सुसमाचार सुनाते, कितने विश्वास करते हैं। अगर एक प्राण भी बचाया जाता है ना तो बहुत है, क्योंकि 99 भेड़ों से एक भेड़ जो बचाने का आनंद है उसका आनंद कुछ और ही है। तो सूबेदार उसकी लाइफ को देख रहा था, उसने जब देखा और कहा कि सचमुच परमेश्वर का पुत्र है, तो आज हमने भी अपनी लाइफ में यीशु मसीह को देखा है, जांचा है, परखा है, और हम कहते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है।